Hello guys, good morning. Today I will provide a notes of teaching aptitude paper 1. ये कुछ नोट्स हैं जो पेपर 1 के हैं जो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप लोगों के लिए बना रही हूँ. ओके, तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है टीचिंग. जब भी हम जैसे कि हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए ना कि टीचिंग क्या है. अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है, बच्चों को समझा रहा है, स्टूडेंट को समझा रहा है, तो वह जो टीचिंग होता है वह क्या होता है. आई नो दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन, बट यह पता होना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग का बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो हम लोग अपने माइंड में सब चीज़ को रखेंगे तो हम लोग को जब भी एग्ज़ाम के समय हम लोग बस माइंड में सब रहना चाहिए, तो उसको पलट कर एक बार देख लो, हो जाएगा. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. टीचिंग इन्वॉल्व्स अ टीचर और लर्नर्स content in the form of knowledge, fact, information, and a skill to be communicated and thoughtful purpose on the part of the learners to learn, and finally a method that respect the learners cognitive integrity and freedom of choice. ओके, तो यहाँ जो है लिखा है टीचिंग इन्वॉल्व्स अ टीचर. जो टीचिंग जो होता है ना वह जिसमें टीचर इन्वॉल्व होते हैं, लर्नर्स यानी जो सीखते हैं. ठीक है, यहाँ कंटेंट मीन्स होता है डन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, यानी कि लाइक हम लोग क्लास कर रहे हैं, कोई भी क्लास, आप NC2 हायर एजुकेशन कहीं भी आप जाओ. ठीक है, तो वहाँ पे एक ग्रुप होता है ना, तो जैसे कि कुछ स्टूडेंट का अपना ग्रुप होता है, तो जो ग्रुप टीचर कोई वर्क दिया कि आप लोग को इस पर करना है, तो 5-6 स्टूडेंट मिलकर उस वर्क को करते हैं. ठीक है, तो इसमें वही कंटेंट मीन्स होता है डन बाय अ वर्क, डन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, जो काम एक साथ करते हैं. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज. तो टीचिंग जो होता है वह होता है शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, कि जो नॉलेज हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. हम अगर मैं एक टीचर हूँ, मानो कि मैं एक टीचर बन गई इन फ्यूचर. ठीक है, अभी तो नहीं हूँ मैं. ठीक है, तो मेरे पास कुछ नॉलेज होगा, लाइक मेरा मास्टर कंप्लीट हो गया, तो मेरे पास उस इससे रिलेटेड बहुत नॉलेज अगर होगा, मेरे पास जो भी नॉलेज होगा, ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस है, तो उसको मैं शेयर की. ठीक है, तो शेयर कर रही हूँ. जो हम मेरे जूनियर हैं या जो स्टूडेंट 10th 12th ये जो भी हैं उनको मैं पढ़ाऊँगी, चाहे तो उनको मैं बताऊँगी. ठीक है, तो मेरा जो नॉलेज रहेगा, जो मैं मास्टर से, ग्रेजुएशन से, जो टीचर के थ्रू जो मैं नॉलेज गेन की हूँ, ठीक है, वो सब मैं अपना शेयर करूँगी. तो उस वही होता है टीचिंग. ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि इंफॉर्मेशन को अपना बताना, स्किल कम्युनिकेट कैसे, अगर हम लोग टीचिंग के थ्रू अगर हम लोग पढ़े, आई मीन ऐसा नहीं है कि उस ज़माना में, लाइक पुराने ज़माने में लोग नहीं पढ़ते थे, लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते थे इनफैक्ट बहुत करते थे. ठीक है, बट जब आपके पास इंफॉर्मेशन कुछ होगा, आप तो आप किसी से उस बारे में बात करोगे तो कम्युनिकेशन और बढ़ेगा. ठीक है, यहाँ पे है लर्नर्स कॉग्निटिव इंटीग्रिटी. तो यहाँ पे जो है ना कॉग्निटिव मीन्स होता है कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, और इंटीग्रिटी मीन्स होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग, इसका मतलब क्या था इसे, हाँ, द स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल. ठीक है, कि कनेक्ट मतलब कि अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस जो होता है वह कैसे कनेक्ट करता है. ठीक है, मोरल प्रिंसिपल, स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल से. ठीक है, तो यही कंसेप्ट होता है टीचिंग का. ठीक है, इन एजुकेशन में टीचिंग इज द कंसर्टेड
sharing of knowledge and experience, which is usually organized with the discipline and more generally the provision of stimulus. Here stimulus means प्रोत्साहन, ठीक है, to the psychological and intellectual growth of a person by another person. तो एजुकेशन में जो होता है वह टीचिंग है, से आपको मैं बोली हूँ ना, शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. तो नॉलेज और एक्सपीरियंस को जो हम लोग शेयर करते हैं, जो हम लोग अगर आप लोग यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे प्रोफेसर आप लोग को पढ़ा रहा है, तो हम लोग को पढ़ाते हैं, तो वो कैसे पढ़ाते, वो भी तो पढ़े हैं ना, वह भी तो कहीं से पढ़े होंगे, टीचर के थ्रू नॉलेज गेन किए होंगे, वही हम लोग को शेयर कर रहे हैं, ठीक है. तो वह होता है टीचिंग, ठीक है. टीचिंग में एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज होना चाहिए. स्टिमुलस टीचर हम लोग को, अगर हम लोग कहीं भी डीमोटिवेट होते हैं तो वो प्रोत्साहन करते हैं, ठीक है. अपने तरीके से, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो प्रोत्साहन करते हैं कि आप ऐसे करो या वह करो, अपना कुछ स्टेप वे इसे बताते हैं, ठीक है. तो ऐसे हम लोग क्या होते हैं, साइकोलॉजिकली लोगों से इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हम लोग का ऐसे बढ़ता है और हम लोग एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है. इसका सेकेंड एक है कंसेप्ट, इसका है टीचिंग इज एन एक्टिविटी एम to bringing about meaningful learning through a method that is morally and pedagogically जो होते हैं वह एजुकेशनल से रिलेटेड होता है, एक्सेप्टेबल. तो इट्स रिलेटेड टू टीचिंग मेथड. पेडागोजिकली जो होता है वह होता है इट्स रिलेटेड टीचिंग मेथड, ठीक है. तो टीचिंग यहाँ पे हम एक आप जब भी कोई पूछे व्हाट इज टीचिंग, तो ऐसे बता सकते हो, ठीक है. टीचिंग इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट फॉर अ गुड एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन सिस्टम के लिए टीचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. द करिकुलम कैन ऑलवेज बी फाउंड इन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम. यहाँ पे कैरिकुलम, तो कैरिकुलम जो होता है ना, इसे बता रहा है, एक सेकेंड. तो इसमें जो है ना वेस्टर्न और ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड एजुकेशनल सिस्टम से जो है यह मतलब कि हम लोग वेस्ट में भी देखो, वेस्टर्न कल्चर जो होता है, हम लोग का ईस्टर्न कल्चर, इस सब में टीचिंग रहता है, ठीक है. हाउएवर विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशन टुवर्ड द टर्म कैरिकुलम. कैरिकुलम कैसे डिफरेंट है, तो एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज टुवर्ड्स अ पेडागोजिकली अप्रोच मे वेरी इन द टर्न अफेक्ट हाउ स्टूडेंट लर्न इन स्कूल में कैसे स्टूडेंट लर्न करते हैं. एक ये आप लोग का एक प्रॉपर, आई थिंक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है. अब यहाँ पे है देयर आर टू फंडामेंटली डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग टीचिंग, कि कुछ बेसिक टीचिंग को हम लोग कैसे समझें, ठीक है. इसका दो डिफरेंट यह पॉइंट है, ठीक है. फर्स्ट है टीचिंग एज एन इंस्ट्रक्टर सेंटर एक्टिविटी. टीचिंग जो है वह इंस्ट्रक्टर सेंटर एक्टिविटी है. इसमें क्या होता है, तो इन विच नॉलेज इज ट्रांसमिटेड. नॉलेज जो होता है ना वह ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि जो भी आप पिछले इस पेज में मैं जैसे बताई हूँ कि यहाँ पे है कि नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग, यानी शेयर क्या होता है, ट्रांसमिटेड, यानी कि टीचर हम लोग को नॉलेज दे रहा है, फिर हम लोग अपने जूनियर को चाहे स्टूडेंट को, जो भी है जो हम लोग से कुछ सीख रहे हैं, उन लोग को हम दे रहे हैं. तो एक तरह से क्या हो रहा है, यह इधर से उधर, मतलब अपना नॉलेज उसको दिए, वह उसको दिया, तो एक होता है ना ट्रांसमिटेड हो रहा है फ्रॉम समवन हु हैज एक्वायर्ड दैट नॉलेज
टू लर्नर, जिसे लर्नर को जो है उस सीखने का अपना है, ठीक है। इसमें है टीचिंग एज नॉलेज ट्रांसमिशन। तो फर्स्ट हो गया क्या, टीचिंग एज नॉलेज ट्रांसमिशन। सेकेंड हो गया टीचिंग एज अ लर्नर सेंटर एक्टिविटी, ठीक है। टीचिंग क्या है, लर्नर सेंटर एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, इन विच द इंस्ट्रक्टर इंश्योर दैट लर्निंग इज मेड possible for learners and supports, guides and encourage them in their active and independent creation of new knowledge। यानी कि न्यू नॉलेज, नया ज्ञान को पाने के लिए हम लोग को क्या होता है, गाइड, सपोर्ट, ये सब की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग लाइक रिसर्च, अगर आप पीएचडी करने जाओगे तो वहाँ पे रिसर्च होता है, तो उसमें हम लोग एक नया होता है ना, एक नया वे होता है, तो वहाँ पे हम लोग को गाइड जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, बताते हैं तुम यह करो वह करो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लर्नर सेंटर एक्टिविटी होता है, टीचिंग एज असिस्टेड नॉलेज क्रिएशन, ओके। तो ये एक छोटा सा नोट्स है। आप लोग को मैं टीचिंग एप्टीट्यूड या 10 यूनिट से रिलेटेड कुछ कुछ नोट्स प्रोवाइड करूँगी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो सही है मेरे लिए भी। सो थैंक यू।